ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय में लगातार बढ़त बनाई हुई है, अगर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी, और हालांकि समाजवादी पार्टी शुरू से ही हमलावर रही, आरोप प्रत्यारोप की वो सियासत में भरोसा की लगातार लोगों उनके नेताओं ने आरोप लगाया जिले के आला हुक्मरानों पर, लेकिन जो परिणाम आए हैं ये तो साफ है कि अगर 36 सीटों की बात करें तो उसमें पहले ही निर्विरोध हो गया था, और जो 27 सीटों पे चुनाव हो रहा था तो 3 सीटों पे निर्दलीयों ने चुनाव जीता है। अगर विक्रांत सिंह रिशु की बात करें, मऊ आजमगढ़, जो यशवंत सिंह एमएलसी के लड़के हैं, हालांकि कुछ दिन पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की बात करें कि राजा भैया के सिंबल से उनके एक रिश्तेदार अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव जीत गए हैं। और बनारस, जो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई है, बीजेपी मुख्यालय पर है। हालांकि चूंकि विधानसभा में जीत की यहाँ रौनक होती थी, विधान परिषद में भले ही लोग जीत गए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आना चालू हो गया है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि करीब 40 साल बाद यानी कि 1982 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ कोई पार्टी विधान परिषद में आ रही है। ऐसे में बीजेपी काफी उत्साहित होगी। अब देखिए, चूंकि काम करने के लिए बहुत ढेर सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिनको परिषद में पास कराना होता है, और जो आपने सही बात कहा कि 82-84 के बाद कोई भी ऐसी सरकार नहीं जिसके पास उनके परिषद में भी लगातार बहुमत रहा हो। अगर बसपा की बात करें, सपा की बात करें, बीजेपी का 2017 से 22, इनका कुछ ऐसे विधेयक को बराबर वहां रोका गया क्योंकि वहां उनकी संख्या नहीं थी, समाजवादी पार्टी की संख्या थी। क्योंकि इस बार की कोशिश रही भारतीय जनता पार्टी की, जैसे चुनाव हुआ उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव किया, और आपके सामने है जो परिणाम है, आपके सामने है कि इस चुनाव पे मात्र 3 समाजवादी पार्टी के जो दावा किया जा रहा था कि हम भी मजबूती से लड़ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं। संकेत बिल्कुल रजनीश, क्योंकि देखिए सपा फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बीजेपी बहुमत के साथ फिर एक बार विधान परिषद में भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर सपा की रणनीति की बात की जाए, क्योंकि सपा की तरफ से ये बयान तक सामने आया था कि अगर जायज वोटिंग होती है, निष्पक्ष वोटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं 27 से 27 सीटों पर सपा जो है जीत हासिल करेगी। देखिए, जो आरोप है, इस आरोप का जवाब हम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपीएस राठौर जी से ही ले लेते हैं। और चूंकि अभी सर आप से एक सवाल है, विपक्षी पार्टी तो लगातार हमलावर रही, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। उनका कहना था कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। अरे एक उदाहरण बताएं कहां दुरुपयोग कर रहे भैया? ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रही। इससे पहले जब पिछले चुनाव हुआ 6 साल पहले, तो इन लोगों ने कितना दुरुपयोग किया। इनको ये लग रहा है जैसे उन्होंने दुरुपयोग किया वैसे भाजपा भी दुरुपयोग करेगी। ये कोई उदाहरण नहीं, कितने शांतिपूर्ण ढंग से एमएलसी के चुनाव आज तक इतिहास है उत्तर प्रदेश कभी नहीं हुआ जितने शांतिपूर्ण ढंग से इस बार चुनाव हुआ है। सर, उदय भी उनके एक उदय वीर सिंह है, माने जाते हैं कि जवानी कुर्बानी गैंग को लीड करते थे। उनका आरोप था कि पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के वर्करों ने हमको दौड़ा के पीटा, वीडियो भी सामने आया था। कई उदाहरण अभी भी हैं, अखबारों में भी छपी, कहो कटिंग अभी दिखा दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पिटाई उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने का काम हुआ है। तो अब चुनाव में थोड़ी बहुत घटनाएं ये सब होती रहती हैं। इसका कहीं अगर कोई होता तो प्रॉपर उनको जाके एफआईआर कराना चाहिए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कहते। लेकिन ये अपना उत्पाद, कोई अगर कोई गलत कुछ करेगा तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें प्रशासन के दम पे कुछ हुआ। कोई कार्यकर्ता दो पॉलिटिकल उसमें है तो आपसी थोड़ा बहुत झगड़ा हो स्वाभाविक है। 80-84 के बाद पहली बार परिषद में जिसकी सरकार होगी बहुमत होगी। चूंकि लगातार हम लोग विधानसभा विधान परिषद भी कवर करते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे विधेयक होते थे जिनको परिषद में रोक दिया गया था, अब तो वो चैलेंज खत्म हो गया। ऐसा है कि बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, जिनको हम विधानसभा से पारित करा लेते थे, लगता था कि कहीं विधान परिषद में ना अटक जाए।
अब इसके बाद सभी हम योजनाओं को, नीतियों को विधान परिषद में भी पारित करा के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सुगमता होगी। एक तो बात यह है। दूसरा, इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्विवाद नेतृत्व। किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। उसके बाद एमएलसी के चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी को निर्विवाद नेतृत्व के रूप में साबित कर दिया है जनता ने। दूसरा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का समायोजन एमएलसी चुनाव में हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम हुआ है, वो जीते भी हैं। इससे संगठन भी बहुत मजबूत होगा और सरकार भी बहुत मजबूत होगी। धन्यवाद। हमारे साथ जेपीएस राठौर जी हैं, थे जो मंत्री भी हैं और संगठन के महामंत्री की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका अपना कहना कि देखिए, अब इस प्रकार के चुनाव होते हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, और जब परिषद में हमारी सरकार बहुमत में होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ढेर सारे ऐसे जन कल्याणकारी काम हो गए जो 2017 से 22 में चूंकि समाजवादी पार्टी की उस उच्च सदन में बहुमत थी, उन्होंने रोक दिया था। जी बिल्कुल, रजनीश बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकी आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिषेक सिंह गोड्डा से, वहीं राजन मिश्रा जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आकाश यादव, आपका सबसे पहले रुख करूंगी। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, हुआ वही जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार 4 दिन से दिखा रहा था, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई। अन्नपूर्णा सिंह 4234 वोट पाई हैं। वही समाजवादी प्रत्याशी 345 यानी दूसरे नंबर पे। भाजपा जो लगातार दावा कर रही थी कि जीत होगा, वो 170 वोट पाया है, यानी कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जो निवर्तमान एमएलसी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह सेंट्रल जेल में जो बंद है, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह इस बार जीत हुई है। हमारे साथ हमारे ही सहयोगी जमील अहमद है। जमील, लगातार आप भी देख रहे थे, ग्राउंड में लगातार थे, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत शानदार जीत कह सकते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा सिंह लगातार मैदान में रही है, लोगों से मिलती रही है। और चुनाव वाले दिन भी हम लोगों ने देखा कवरेज करने के दौरान कि अन्नपूर्णा सिंह लगातार मतदान केंद्रों पर जाती रही हैं, लोगों से बातचीत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सुदामा पटेल थे वो कहीं नजर नहीं आए। तो साफ हो चुका था उस दिन ही कि चुनाव सुदामा पटेल हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी हार रही है, और निर्दल प्रत्याशी जो अन्नपूर्णा सिंह है वो चुनाव जीत रही थे। आज भी देखिए, बहुत ज्यादा अंतर से ये कह ले कि आप कि जो 3 जिले हैं, भदोही, चंदौली और बनारस, इन तीनों जिले में भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है। चंदौली में 3 विधायक है, भदोही में तीनों भी पूरे सीटों पर विधायक है, और बनारस में 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहां से आ रही है। ये बहुत बड़ा झटका है। और खासबात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ताओं को सोचने की जरूरत है कि आखिर हार कैसे हुई। बिल्कुल, आकाश बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं आगरा से हमारी संवाददाता रिंकी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रिंकी, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है, अगर आगरा की बात की जाए, फिलहाल आगरा से क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय फिरोजाबाद और आगरा जो एमएलसी चुनाव है उसमें विजय शिवहरी के विजेता हुए, जीत हुई उनकी 3466 वोटों से वो जीते हैं। अभी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, आइए इनसे ही पूछते थे, क्योंकि 9 तारीख से ये अपनी जीत को लेकर बिल्कुल कंफर्म थे। शिवहरी जी, क्या कहना चाहेंगे? 9 तारीख को भी हमने आपको देखा था, साहब बड़े मुस्कुरा के आपने जवाब दिया, और आज भी आप अपनी जीत किस तरीके से देंगे? आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के 3 और अपनी पार्टी के देशप्रेमी कार्यकर्ता, उनकी बदौलत मैं जीत के आया। कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी का विकास का पहिया वो नीचे तक काम करा, इसलिए जो डेलीगेट से वोटर थे उन्होंने हमको वोट किया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जाके वहाँ पे काम करें, विकास खंड पे जाके उनको विकास को काम करें और उनकी समस्या को रूबरू होकर उसको निदान करें। वहीं आपको हम बता दें कि फिरोजाबाद से एमएलसी मौजूद थे, जो दिलीप यादव भी इस मैदान में थे, 3 निर्दलीय भी मैदान में थे प्रत्याशी। लेकिन जो जीत हासिल लगी, जैसे कहा था विजय तिलक किसका होगा, तो विजय तिलक विजय शिवहरी जी का हुआ है। इस समय हमारे साथ भी खड़े हुए हैं। तो अभी इस समय जीत का अपना जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सत्तर के साथ यहाँ मैदान में खड़ा रहा है। तो अभी आपने सुना मेरे साथ इनको,
तो इनका यही कहना था कि जो हमारी जीत है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। और भी लोग हैं, हम सबसे मिलवाना चाहेंगे क्योंकि जीत का जश्न मनाया जा रहा है, माहौल बड़ा जश्न है। और इस समय हमारे साथ भी और भी कार्यकर्ता है। नीतीश तिवारी जी है, क्या कहना चाहेंगे? टिकट मिलने के बाद जो उत्साह देखने को मिल रहा है ना, एक कार्यकर्ताओं को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के जब ये टिकट दी तो बहुत तो समझ के दी कि हमें ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देनी है जो क्षेत्र का विकास और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति। तो ये थे विजय शिवरे और उनके कार्यकर्ता, जो अभी समय आप देख सकते हैं माहौल बड़े जश्न का है यहाँ पे। और मिठाइयाँ बिक रही है, फूल मालाएं गले में पड़ रही हैं हर जगह। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी आगरा में 3 की जो 9 विधानसभा सीटें 9 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बिल्कुल। यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल, रिंकी बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे हुए। गोंडा से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, गोंडा की बात की जाए तो वहां पर क्या तस्वीरें, वहां पर जीत का ताज किसके सिर पर सज रहा है? जी, मैं अगर बात गोंडा की कर दूं तो यहाँ पर आपको बता दूं कि नतीजे सामने आ चुके हैं और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव में जो है अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, उन्होंने काफी बड़े अंतर से जो है अपने निकटतम जो सपा के प्रत्याशी हैं उनको 4572 वोट हासिल हुए हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार को। और जबकि सपा के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर उनको 170 वोट मिले हैं जो भानु प्रकाश त्रिपाठी जी थे। तो ऐसे में एक बड़ा मार्जिन है, जो सेटबैक है बीजेपी का। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर 7 के 7 क्लीन स्वीप, 11 सीट पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने, उसको बरकरार रखा। और एमएलसी के चुनाव के जो नतीजों की बात करें गोंडा में, तो ये नतीजे सामने है कि सीधे तरफ बड़ा अंतर है, 4572 वोट, जबकि 4800 कुल 24 वोट पड़े थे इस चुनाव में, 98% मतदान हुआ था। और ऐसे में जो एक बड़ा सेटबैक है कि सामने से जो अवधेश कुमार सिंह है बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक बड़े अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी थे जिनको सिर्फ 170 वोट हासिल हुआ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के। और पूरा का पूरा जो सीमा है समाजवादी पार्टी का वो यहाँ से जा चुका है। और बीजेपी के जो लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है। और साथ ही मैं बहराइच की सीट की बात करूंगा, देवी पाटन मंडल में, वहां पर भी जो अमर यादव थे सपा के, वो मात्र 231 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3400 वोट मिले। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का जो ये रूपरेखा है वो कुछ इसी प्रकार से रहा है कि एमएलसी चुनाव में जो है बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं जो ये आगे के 2022 के बाद जो चुनाव थे उसको कयास लगाए जा रहे थे कि एमएलसी चुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरफ ऐसा ही रुख होगा। बिल्कुल अभिषेक, जहां तक नजर जा रही है वहां पर बीजेपी की सीट पर जीत का ताज सजता हुआ नजर आ रहा है। बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं जौनपुर से राजन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, जौनपुर की बात की जाए तो वहां से ब्रिजेश सिंह को जीत जो है वो हासिल हुई है। ऐसे में वहां पर कितना उत्साह है, कितना उत्साह देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर में ब्रिजेश सिंह प्रिंसू को जो है जीत हासिल हुई है। और जिसे हम आपको दिखाएं, आप खुद देखिए यहाँ पे किस तरह से लोगों में उत्साह है और लोग जो है बैंड बाजे के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। 51 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए थे। 3913 वोट की जो है वो, इसमें से 2001 वोट जो है ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जो बीजेपी के प्रत्याशी उनको मिला है, जबकि 772 वोट जो सपा के प्रत्याशी मनोज यादव है मिला है। और 11 वोट जो है निर्दल प्रत्याशी मिला है। इसके बाद ब्रिजेश सिंह प्रिंसू ने जीत दर्ज की है, काफी उत्साह है, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो है आपको में इस तरह से बैठ बाजी के साथ यहाँ पे लोग देखने को मिल रहा है। चुप हो। बिल्कुल राजन, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं हमारे संवाददाता आकाश यादव वाराणसी से लगातार बने हुए हैं। आकाश, अगर हम विधान परिषद की गणित समझने की कोशिश करें, 36 सीटें जिनमें से पहले से ही बीजेपी को 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इसमें बाकी बचे 27 सीटों के रुझान जो है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अगर विधान परिषद की गणित को अगर समझा जाए तो किस तरीके से देखें इसको? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि जो विधान परिषद का चुनाव है इसमें 36 से 36 सीट उसके पाले में जाएंगे। लेकिन बनारस का जो सीट है, बनारस की सीट पे लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा था
कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह आगे है। हुआ भी वही, निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई, 4234 वोट पाई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक में मजबूत है, जिले में मजबूत है, संगठन में मजबूत है, तो ये कहाँ सी कमियां रही कि भारतीय जनता पार्टी वाराणसी जिले, भदोई और चंदौली में चूक हुआ। ये भारी हार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे रडार पर पहुंच गई, जहां एक तरीके से पीएम मोदी का चेहरा जाता था, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात होती थी, विकास की बात होती थी। ये विकास फीका नजर आ रहा है। भाजपा से ज्यादा वोट यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव को पड़ा, वही भारतीय जनता पार्टी 170 मत पाए हैं, यानी कि तीसरे पाली में आ गए हैं। तो ये बड़ी चूक है, भारतीय जनता पार्टी को इस पे बड़ी रणनीति तय करनी होगी। जिस तरीके से संगठन बूथ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती है, बनारस के इस जिले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विफल रही। बिल्कुल आकाश, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। गोंडा से अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करूंगी क्योंकि साफ तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ज्यादातर सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 से 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बता दूं कि जिस तरह से पूरा का पूरा जो ये चुनाव है और उसके जो नतीजे हैं वो उसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, उसमें बड़ा कोई अंतर नहीं है। क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उसी तरह से जो एमएलसी का जो चुनाव था उसमें लगातार जो है शुरू से ही देखा जा रहा था कि दबदबा जो लग रहा था कि वो बीजेपी का होगा, और वो जो है अब उसके जो नतीजे भी है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर जो है वो आगे चल रही है, और कई जगहों पर जो है जो जीत के साथ जो अंतर है, मार्जिन है, पूरा का पूरा रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में जो है कुछ एक सीटें रह गई हैं जहां पर अभी मतगणना जारी है, वो भी यही है कि वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, तो वो भी सीटें हैं। तो 30+ का जो है मार्जिन लेकर चल रही थी कि 34 सीटों तक बीजेपी जो है जीत हासिल करेगी इसमें, और 9 सीटें पहले से ही जो निर्विरोध हो चुकी थी। तो उससे ही पहले अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस चुनाव के नतीजे जो है किस चीज के, और सबसे बड़ी बात जो होने वाली है इस एमएलसी चुनाव के नतीजे जो पूरे देश पर भी इसका जो है असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 100 सीट के आसपास राज्यसभा में जो मेंबर हैं बीजेपी के वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब ये जो एमएलसी चुनाव के जो नतीजे हैं, राज्यसभा में जो बिल पास होते हैं, जो लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पास किए थे, अब राज्यसभा वो मार्ग दरवाजा खुल जाएगा मोदी सरकार के लिए कि वो बड़े से बड़े जो फैसले हैं जो केंद्र से पास किए जाते हैं वो राज्यसभा में इर्द गिर्द आदमी के लटक जाते हैं। लेकिन वो नतीजे अब जब ये 100 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी राज्यसभा में, तो बड़े सेटअप लगाए जा रहे हैं। बड़े जो फैसले हैं, कई तमाम फैसला है जो सरकार लेके अपने बिल लाने वाली है, तो उसमें अब ये राज्यसभा में जो एमएलसी के जो ये प्रत्याशी जीत कर पहुंचेंगे वो उसकी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए। राजन, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि अब लोकसभा राज्यसभा के जरिए बीजेपी के लिए रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा, कोई भी बिल पास कराना होगा बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये आसानी वाली बात हो जाएगी। अगर सपा की बात करें, सपा के लिए कड़ी चुनौती है आगे बीजेपी को रोक पाना। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो रही है, साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है। यहाँ पर कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे कि कितना उत्साह इन लोगों के अंदर है जब बीजेपी कैंडिडेट की जीत है। भाई साहब, विजय सिंह मुसू ने एक बार फिर जीत कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी, एकदम आग हो रही है। किस तरह जश्न मना रहे हैं? एकदम पटाखा धुआंधार, एकदम देखा था, फूल माला, अबीर, गुलाब, साके, एकदम जान रहे जवान बड़ा बढ़िया काम किए योगी और मोदी के जीत। तो विवाद तो सही है भाई, तो माला प्रेसू से जीते हैं, लेकिन असला जीत तो भाई योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर से लोगों का कहना है कि विजय सिंह मुसू जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीत जो है योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जीत है, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता जो है वो कट होने वाला है। बिल्कुल राजन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी, रजनीश, आपका भी बहुत बहुत